Hello, dear students. Good afternoon to all of you. Thought of the class. Magic is believing in yourself. If you can make that happen, you can make anything happen. It means मैजिक अपने आप में विश्वास करने में है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको अपने आप पर बिलीव हो, विश्वास हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि आप जो पाना चाहते हैं उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास का मोटो है, किसी के काम करने का एक्शन ही आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। इसलिए आपके आसपास जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं या जो किसी ने किया है और आप भी करना चाहते हैं, तो आप उसका अनुसरण कीजिए और निश्चित ही आप सफलता पाएंगे। ये अपने आप पर विश्वास रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। चलिए बढ़ती हैं हमारी क्लास की ओर। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस के लिए जो जनरली हमारे द्वारा डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो इन सेंटेंसेस की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप आसानी से इनको अपनी डेली लाइफ में बोल सकें। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस है ही और सी, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, है ना। अब्यूज मी बट आई टू टॉट हिम हर अ लेसन। उसने मुझे गाली दी लेकिन मैंने भी उसे मज़ा चखा दिया। इस टाइप से ये बोला जाता है ना। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल नॉट बी एबल टू डील विथ हिम। तुम उससे पार नहीं पाओगे, है ना। कहते हैं ना कि कितनी भी मेहनत कर लेना उससे नहीं जीत पाओगे, इस टाइप से बोलते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस है रॉड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स। लात के देवता बात से नहीं मानते। ये क्या है, कहावत है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस टाइप से बोलते ना। ही गिव्स हिमसेल्फ ईयर्स। वह अपने आप को कुछ समझाता है ना। ही हैड नो मनी। उसके पास रुपया नहीं है या पैसे नहीं है या मनी नहीं है, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। आई बैग योर पार्डन। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आई बैग योर पार्डन, इस टाइप से हम बोलेंगे। वॉट आर यू अपसेट अबाउट। आप किस चीज़ से परेशान हैं या आप किस बात को लेकर परेशान हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। वॉट टाइम डज द नेक्स्ट ट्रेन लीव। अगली गाड़ी कितने बजे खुलती है या जाती है ना। यू हैव बॉट मी टू सेम। तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया, है ना। इस टाइप से बोलते ना कि तुमने मेरा मैंने जो भी सोचा था या मैं जिस टाइप से सोच रहा था तुमने वैसा नहीं किया और मुझे शर्मिंदा किया है, इस टाइप से इसका सेंस निकलेगा। फिर अगला सेंटेंस है द बियरर अलॉन्ग नोज वेयर द शूज पिचेस। जिसके सिर पर बीतती है वही जानता है। ये मोस्टली हमारे द्वारा बोली जाती हैं कॉमन फ्रेजेस, है ना। तो इनको आप प्रैक्टिस करिए ताकि बोल सकें। पुट द बुक्स इन ऑर्डर। किताबों को सिलसिले से रखो या क्रम से रखो, इस टाइप से बोलते हैं। वन हैज़ टू पास टाइम एनी हाउ। समय व्यतीत करना ही पड़ता है। ही क्रस्ड माई होप्स। उसने मेरी उम्मीदें रौंद दिया या मैं जैसा सोच रहा था उसने नहीं किया। वी विल ब्रेक बट नॉट बेंड। हम मिटेंगे पर झुकेंगे नहीं, है ना। पुष्पा का डायलॉग चल रहा है, झुकेगा नहीं साला। एवरी मोमेंट वेट हैवीली ऑन हिम। उसके लिए एक एक पल भारी था। नील डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो। छोटे बच्चों से हम ज़्यादातर ये सेंटेंस बोलते हैं, तो कोशिश करिए उनसे आप इंग्लिश में बोलें ये सेंटेंस, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो भी आपसे ये इंग्लिश में सेंटेंस सीखेंगे। इंडिया मस्ट स्टॉप बीइंग द फॉलोअर। भारत को पिछलग्गू होना बस छोड़ना चाहिए, है ना। जैसे हम पहले अमेरिका के पिछलग्गू थे, मतलब वो जैसा कहेगा वैसे ही हम करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इट डज़ नॉट बिहेव अ स्टूडेंट टू श्रिक वर्क शायरिक वर्क। काम से जी चुराना विद्यार्थी को शोभा नहीं देता। विद्यार्थी को नहीं, किसी को भी अपना काम तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। द एडवांटेजेस ऑफ दिस आर मैनीस। इससे बहुत सारे लाभ हैं, है ना। हैव यू वॉन्ट द वॉच। क्या तुमने घड़ी में चाबी दी है। द टेम्परेचर विल कम डाउन टुमारो। कल ज्वर उतर जाएगा, है ना, या फिर कल तापमान कम हो जाएगा। प्लकिंग फ्लावर्स इज प्रोहिबिटेड। फूल तोड़ना मना है ना। आई विल मूव हेवन एंड अर्थ। मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा, ये भी कहावत है। प्लीज़ क्रेडिट दिस अमाउंट टू माई अकाउंट। इस रकम को मेरे नाम से जमा कर दें या मेरे खाते में जमा कर दें, है ना। ही लुक्स रादर नर्वस। वह घबरा या सा लगता है ना, जैसे वो घबरा रहा हो, डर रहा हो। ही हैज़ अ बैड हेडेच। उसे जोर का सिर दर्द है। ही हैड अ नैरो स्केप।
वह बाल बाल बच गया। व्हाट डिड यू सक्सीड इन, आप किस चीज़ में सफल हुए, बोलते हैं ना। हाउ मच इज़ दैट, कितना हुआ, दुकान पे बोला जाता है ये सेंटेंस, है ना। माई रूम इज़ वन द सेकेंड फ्लोर, मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। व्हाट डू बी कॉल दिस इन इंग्लिश, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये आप हमसे पूछ सकते हैं। कब, कमेंट सेक्शन में वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। प्लीज़ राइट डाउन दिस एड्रेस, कृपया यह पता लिख लीजिए। यू हैव नो मैच, आपका जवाब नहीं। आई विश यू वेल, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ। माई माइंड इज़ रीलिंग, मेरा सिर चक्कर खा रहा है। दिस डजंट बिहेव यू, यह आपको शोभा नहीं देता। लेट अस सी वेयर ही स्टैंड, देखें वह कितने पानी में है। ही लक टू अ टर्न, उसकी किस्मत ने पलटा खाया या उसकी किस्मत बदल गई, इस टाइप से बोलते हैं। यू शुडंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, तुम्हें इस परिस्थिति से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, कहते हैं ना। ही बिकेम बैंकरप्ट, वह दिवालिया हो गया या दिवालिया घोषित हो गया बैंक के द्वारा। बाय हुम इज़ ही बीइंग ट्रीटेड, किसकी दवा हो रही है। विच डेट फॉल्स ऑन संडे, रविवार को कौन सी तारीख पड़ती है या है ना। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ हिज ब्रेन, उसके दिमाग में कुछ खराबी हो, है ना, यानी कि उसका दिमाग ख़राब है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे या ईश्वर आपकी मदद करे। आई शेल रीच बाय द 5:30 फ्रेंड, मैं 5:30 बजे वाली गाड़ी से पहुंचूंगा। अभी मैं आपको किसी दिन टाइम पढ़ाने वाला हूं, है ना, ताकि मैंने अभी ये जो टाइम बोल दिया था ना 5:30 के लिए, 5:30, तो आपको भी समझ में आए कि कैसे टाइम बताते हैं। व्हाट इज़ डन इज़ डन, जो हो गया सो हो गया। द मदर कार टर्न टोटल, मोटर गाड़ी पलट गई। द हॉलीडेज़ विल बिगेन ऑन 10th मई, छुट्टियां 10 मई से शुरू होंगी। राइट विथ एन इम्प्रूव्ड हैंड, हाथ को सुधार कर लिखो, है ना, यानी कि हैंड राइटिंग सुधारिए, इस टाइप से भी हो जाएगा इसका सेंस। द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे, परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। आई हैव डन माई BA फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, मैंने पटना विश्वविद्यालय से BA पास किया हुआ है। मे यू सक्सीड, मे यू बी सक्सेसफुल, आप सफल हों। आई हैव अ हाउस टू लिव इन, मुझे रहने के लिए घर है। आई इन्वाइटेड हिम टू टी, मैंने उसे चाय पर बुलाया। योर नेम इज़ ऑन द लिस्ट, तुम्हारा नाम लिस्ट में है, ठीक है, नोट लगा देंगे तो नहीं का सेंस निकल आएगा उसमें। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना बजा है। वी डू नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास, हम लोग फर्स्ट क्लास में सफ़र नहीं करते या कर सकते हैं ना। यू शुड ईट अ लिटिल लेस, तुम्हें कुछ कम खाना चाहिए। यू आर अ ग्लूटन, तुम पेटू हो, है ना, मतलब जिसका पेट निकला रहता है। आई लाइक फेयरली हॉट टी, मैं गरम गरम चाय पसंद करता हूँ। ही हैज़ अ माइंड फीवर, उसे हल्का बुखार है। वट एवर ही सेज इज़ नॉट ट्रू, वह जो कहता है सत्य नहीं है या उसने जो कहा वो सही नहीं है। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड, मैंने वैसा ही किया जैसे मुझे कहा गया था। हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो वरना गाड़ी छूट जाएगी। ही टेल्स अ लाई, वह झूठ बोलता है। माई वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, मेरी घड़ी ख़राब है। आई डोंट हैव अ सिंगल पैसा, मुझे एक भी पैसा नहीं है, मेरे पास एक भी पैसे नहीं हैं। इट हैज़ टू बी डन, यह करना ही होगा। द सॉइल ऑफ दैट प्लेस इज़ फर्टाइल, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। आई डोंट लाइक टॉल टॉक्स, मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं हैं। द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड, बात पक्की हो गई, है ना। फिर नेक्स्ट है इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो, यह दुख की बात है। आई हैड अ टॉक विथ हिम, मेरी उससे बात हुई। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग, यह अजीब बात है। चलिए यहाँ हमारे सेंटेंस ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जहाँ तक हो सके आपको क्या करना है, ये जो मैंने आज आपको कॉमन सेंटेंस दिए हैं, है ना,
क्या दिए हैं, कॉमन सेंटेंसेस। इनकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। तो आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के मैंने अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, ठीक है। तो आप वहाँ से सेक्शन पर क्लिक करके सारी चीज़ें देख सकते हैं, सीक्वेंस से वीडियो मिल जाएंगे आपको। या फिर चैनल पर जाकर वीडियो में जाइए और सबसे नीचे पहुँचिए स्क्रॉल करके, ठीक है। जब आप बॉटम में पहुँचेंगे तो जो सबसे नीचे वीडियो दिखेगा आपको, वो कौन सा होगा, पहला वीडियो, ठीक है। तो आप वहाँ से देखिए सीक्वेंस से वीडियो। हर वीडियो के लास्ट में मैं लिंक दे देता हूँ प्रीवियस वीडियोस की, है ना। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि इसके बाद कौन सा वीडियो है। तो आप सीक्वेंस से वीडियो देखिए, सारे वीडियो सारी क्लासेस आपको समझ में भी आएंगी और आप आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम जाती होगी, क्योंकि बोलने से पहले आपको लिखना, सेंटेंस बनाना, सेंटेंस का फॉर्मेशन आना ज़रूरी है। जब तक आपसे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन नहीं बनेगा तब तक आप इंग्लिश बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बोलने से पहले आपको लिखना पड़ेगा। जब लिखोगे तो आपका दिमाग चलेगा, और जब दिमाग चलने लगेगा तो आप इजीली इंग्लिश को बोल पाएंगे, है ना। तो आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन समझना है, इसके लिए मोस्ट कंपलसरी है, आपको टेंस सीखने ही पड़ेंगे, है ना। तो टेंस की प्लेलिस्ट में जाइए और सारे टेंसेस क्लियर कीजिए, और वहाँ से मैंने जो आपको 6 टाइप के केसेस बताए हैं, उन सारे चीज़ों को देख करके आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। 101% आप इंग्लिश बोल पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स केपेबल हो चुके हैं कि वो अब सेंटेंसेस को समझने लगे हैं और बनाने लगे हैं, है ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।